नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप लोग नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लेना। हाँ, और व्हाट्सअप लिंक भी मैं पहले वाले वीडियो में डाल दिया था, इस वाले वीडियो में भी डाल दूंगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, उसे भी आप सॉल्व करिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से दिया हुआ है और ये आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से करें जिससे कम समय में सॉल्व भी हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले आपको भाग करना है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाओ, इस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो अब देखिए हम ऊपर ही कर रहे हैं। जब 552 को हम भाग करेंगे 24 से तो कितना आएगा, देखिए 24 दूना 48, दूना गया 48 हो गया। फिर देखिए 48, तो अब 2 5 2 7 72 हो गया। कितना हो गया, 72। तो 24 तियाँ कितना होता है, 72 होता है। 24 तियाँ कितना होता है, 72 होता है। तो इस प्रकार से ऊपर हो गया, देखिए 23 गुणे 23 और प्लस में हो गया 23 और बटे में क्या हो गया। तो देखिए 552 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, 24 माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 23 का 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। 529 में 23 जोड़ देंगे, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बटे में कितना हो, 24 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बस अब 529 में 23 को जोड़ के 23 से डिवाइड कर देना है। तो इसे मिटा दे रहे हैं, फिर हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 529 प्लस 23 यही तो था, और बटे में क्या होगा, 24 में से घटाए तो कितना बचा था, 23। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 9 और 3 कितना हुआ, 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल कितना हुआ, 5। उसके बाद ये कितना है, 5। तो अब हो गया कितना, 552/23 हो गया। तो अब देखिए अभी पहले ही हम लोग कर चुके हैं। 552 को 23 से डिवाइड किए थे तो कितना आया था भागफल, भागफल आया था 24। तो उसी प्रकार से 23 से जब डिवाइड करेंगे, 552 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 24। तो बस यही हमें सॉल्व करना था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि औसत चैप्टर से है। तो देखिए ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, आइए जानते हैं। देखिए एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मिल को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक जो हैं 81, 77, 73 हैं। आप चाहो तो ऐसा अपने मन से नहीं कर सकते, तो सीधा ऐसा करिए, जिसका अंक दिया हुआ है, ये तो औसत दिया है, तो औसत दिया है, देखिए सीधा औसत दिया है 80 और कितने का, 4 परीक्षाओं में, तो 4 से गुणा कर दीजिए, इनका योग निकल जाएगा। तो 8 चौक 32 कितना हुआ, 320। अर्थात उसे 4 परीक्षाओं में टोटल 320 नंबर चाहिए और उसने पाया कितना है, देखिए 81, 77 और कितना पाया है, 73। इस प्रकार से इतना पाया है। तो चौथे में कितना चाहिए तो आप खुद ही निकाल लेंगे। देखिए 7 3 10 11 के 1 हासिल कितना है, 1 आया। अब फिर देखिए 7 7 14 17 के 21 22 23 कितना हुआ, 23। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो कितना पाया है, 3 में जो योग पाया है, 3 में अंक जो पाया है 3 परीक्षाओं में, वो है 231। बस अब पूरे में से 231 घटा दीजिए तो वैसे पता हो जाएगा कि लास्ट वाले में उसे कितना अंक चाहिए। तो देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। फिर देखिए ये 12 में से 1 इधर दे दिया था तो 11 बचा, और 11 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और ये 1 इधर हासिल दे दिया था 2, 2 में से 2 गया तो ये तो 0 बचा। तो कितने अंक चाहिए लास्ट वाले में, उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, 89। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पहले औसत रहे उसे योग में कर लीजिए कि योग में कितना अंक चाहिए, क्योंकि योग में दिया है तो योग में करके करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है औसत चैप्टर से। देखिए 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। अर्थात कह रहे हैं कि जो सात संख्याओं का औसत 143 है, अगर एक संख्या निकाल देते हैं तो भी औसत समान रहता है, 143 ही रहता है। तो निकाली गई संख्या क्या थी, यही बताना है। तो जब भी आप ही अपने मन से थोड़ा सोचिए, जैसे देखिए जैसे 7 लोगों के पास 80 80 सभी लोगों के पास था, 80 80
सभी लोगों का, तभी औसत समान रहेगा। अब औसत सभी लोगों के पास है, एक लोग जाएगा तो कितना अपना 80 लेकर चला जाएगा। तो बस सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगा देना है। देखिए जैसे कि 7 लोगों का औसत कितना था, 7 लोगों का औसत जो था 143 था, 143 था। अब एक संख्या निकल गया तो बचा 6 संख्या, और 6 तो निकल औसत कितना, तब भी 143 कह रहा है समान है। तो मतलब निकाली गई संख्या क्या है, जो गई है वो भी 143 संख्या रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे कि 7 संख्या 8 संख्या का औसत इतना था और एक संख्या निकालने के बाद औसत समान रहता है, बस सेम जितना औसत पहले था औसत सेम उतना ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन आ गया। तो हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस प्रकार से लिए हैं क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादातर बेसिक से ही पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल से स्टार्ट करें ताकि आपको बेसिक भी पता हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है अनुपात समानुपात चैप्टर से है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं। देखिए ए और बी का अनुपात क्या है, तो देखिए ए अनुपात बी, इस प्रकार से इनका अनुपात दिया है 4:3। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको करने में आसानी होगी। देखिए फिर बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दिया है 5:2 दिया है, इस प्रकार से। तो देखिए जब यहाँ पर जो जहाँ से ख़त्म हो, जैसे बी से ख़त्म हो, यहाँ अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बस सीधा कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको कर देना है। देखिए आगे का जब 2 का गुणा करेंगे तो ए निकल कर आएगा, तो उसी प्रकार से 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ए का मान जो आ गया 20 हो गया। फिर उसके बाद देखिए बी और सी दिया है, लास्ट का जब गुणा करेंगे तो लास्ट वाली संख्या जो दिया है सी, तो सी निकल कर आएगा। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ए का मान 20 निकल कर आ गया, और फिर उसके बाद सी का मान 6 निकल कर आ गया। तो अब हमें चाहिए, अब ऐसे तो हमें ऑप्शन में दिख गया बी में ही ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम क्या है, हमें बी भी निकालना है। तो बी निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से ये 5:15:6 ये निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि जहाँ से ख़त्म हो, जैसे बी से ख़त्म हुआ फिर बी से स्टार्ट हुआ, तो बस इसी प्रकार से करके आपको हल कर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये भी अनुपात समानुपात चैप्टर से ही क्वेश्चन है। अब देखिए अनुपात में इतना दिया है, राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 4:5 के अनुपात में दिया है, और उनका योग इतना दिया। तो बस ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। योग दिया है कितना 126, और अनुपात में क्या दिया है 4:5, तो अनुपात का भी योग करके उसी से डिवाइड कर देना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, इसी से डिवाइड कर देना है। और पूछ रहा है दोनों के बीच अंतर, तो इनके बीच कितना अंतर है, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर है, तो 1 से गुणा कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो देखिए 9 से काटेंगे तो 9 1 के 9, 9 3 कितना हुआ 12, 3 इधर आया तो हुआ 36, 9 चौक 36। तो बस इनके बीच जो अंतर है वो 14 का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो बस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।